अभी टेलीविजन और इंटरनेट पर एक शो और उसके मीम्स काफी छाए हुए हैं। हम बात कर रहे हैं सेट इंडिया पर आने वाले इंडियन बिजनेस रियलिटी टीवी शो शार्क टैंक के बारे में। इंडिया के वायरल शो शार्क टैंक इंडिया की वजह से आज फेमस कंपनीज के फाउंडर्स और सीईओज बहुत ज्यादा हाईलाइट हो चुके हैं। शार्क टैंक इंडिया एक अमेरिकन शो शार्क टैंक की इंडियन फ्रेंचाइजी है। शार्क टैंक में अलग अलग एंटरप्रेन्योर्स आते हैं और अपने बिजनेस स्टार्टअप्स की प्रेजेंटेशन इन्वेस्टर्स यानी कि शार्क्स को देते हैं। अगर शार्क्स को एंटरप्रेन्योर्स का आइडिया पसंद आता है तो वो उनमें इन्वेस्ट करते हैं। इस शो के शार्क्स की अगर बात करें तो इनमें कुल 7 शार्क्स हैं, जो है अश्नीर ग्रोवर, अमन गुप्ता, अनुपम मित्तल, गजल अलग, नमिता थापर, पीयूष बंसल और विनीता सिंह। इन सब शार्क्स यानी इन्वेस्टर्स में से सबसे पॉपुलर शार्क की अगर बात की जाए तो वो है अश्नीर ग्रोवर। शार्क टैंक में अश्नीर ग्रोवर एक ऐसे शार्क है जो कि बाकियों से एकदम अलग है। उनका अलग ही लेवल का एटीट्यूड और स्वैग है। मार्केटिंग की पिच है ना, तुम बोल दो कि मेरे को फिनटेक वाले बाहर हो जाए। शो में इनके द्वारा कही गई बातें और इनके बात करने का तरीका लोगों के बीच काफी पॉपुलर हो गया है, स्पेशली उनकी कोटक से चल रही कंट्रोवर्सी। और आज की इस वीडियो में हम इनके ही बारे में बात करेंगे। हम जानेंगे कि किस तरह से अश्नीर ग्रोवर ने खुद के बिजनेस की शुरुआत करी और किस तरह उन्होंने बिजनेस जगत में इतना बड़ा मुकाम हासिल करा। जो लोग अश्नीर ग्रोवर के बारे में नहीं जानते हैं उनको बता दूं कि 2018 में इन्होंने भारत पे की शुरुआत करी। भारत पे एक इंडियन फिनटेक कंपनी है जो मुख्य रूप से छोटे व्यवसाय और किराना स्टोर्स के लिए सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। भारत पे को आप दुकानदारों का बैंक समझ सकते हो। ये दुकानदारों को उनके डेली इनकम के अकॉर्डिंग्स लोन देते हैं और जहां हम लोन्स ईएमआई में पे करते हैं वहां भारत पे लोन्स का दुकानदार ईडीआई यानी इजी डेली इंस्टॉलमेंट्स पे करते हैं। और ये कंपनी हर महीने 300 करोड़ के लोन्स को प्रोसेस करती है। यानी जहां हम जैसे लोग फ्री में भारत पे के क्यूआर यूज करते हैं वहां अश्नीर ग्रोवर ने अपनी शार्क बिजनेस माइंड के चलते एक ऐसा इकोसिस्टम बना दिया है जहां से वो फ्री सर्विस देकर भी पैसे कमा सकते हैं। भारत पे की मेन सर्विसेज में यूपीआई पेमेंट के लिए क्यूआर कोड, कार्ड्स पेमेंट के लिए भारत स्वाइप और स्मॉल बिजनेस फाइनेंसिंग जैसे सर्विसेज शामिल हैं। अश्नीर ग्रोवर शुरू से ही पढ़ने में काफी अच्छे थे और इसी वजह से वो इंडिया के सबसे टफेस्ट एग्जाम जेईई एग्जाम को क्रैक करके आईआईटी दिल्ली में पहुंच सके। यहाँ पर उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग की फील्ड में ग्रेजुएशन करी। बहुत से लोग शायद ना जानते हो पर अपने ग्रेजुएशन के दिनों में अश्नीर ग्रोवर एक स्टूडेंट प्रोग्राम के लिए भी सिलेक्ट हुए थे। अश्नीर पढ़ने में कितने तेज थे इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उनके बैच में 450 स्टूडेंट्स थे, जिसमें से सिर्फ अश्नीर ग्रोवर और 5 और स्टूडेंट्स स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट किए गए थे। 2002 में वो इस प्रोग्राम के तहत फ्रांस के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड साइंसेस ऑफ लियोन में एक्सचेंज स्टूडेंट के रूप में गए थे। वहाँ पर उनको एम्बेसी ऑफ फ्रांस की तरफ से 6000 यूरोस की स्कॉलरशिप भी मिली थी। आईआईटी दिल्ली से पढ़ने के बाद उन्होंने इंडिया में मैनेजमेंट स्टडीज के मेका कहे जाने वाले इंस्टीट्यूट आईआईएम के अहमदाबाद ब्रांच से एमबीए करी, जहां से उन्होंने बिजनेस की वो सारी स्किल्स सीखी जो उनको आगे चलकर बिजनेस जगत में काफी काम आने वाली थी। 2006 में एमबीए की डिग्री हासिल करने के बाद अब अश्नीर हाई प्रोफाइल कंपनीज को ज्वाइन करने के लिए एलिजिबल हो गए थे और इसी ही कारण बड़ी ही सूझबूझ के साथ अपनी सभी ऑप्शंस को देखने के बाद उन्होंने 2006 में एक कोटक इन्वेस्टिंग बैंकिंग को ज्वाइन करा। यहाँ पर अश्नीर ने शुरुआत से ही अपने काम को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी और आने वाले सालों में वो रैंक्स में ऊपर बढ़ते गए। 7 सालों तक वहाँ काम करने के बाद जब अश्नीर इस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट बन चुके थे तब उन्हें एहसास हुआ कि उनका इस कंपनी में काम पूरा हो चुका है और अब उन्हें अपने प्रोफेशनल करियर में आगे बढ़ना है तो उन्हें अपनी कंपनी बदल लेनी चाहिए। और इसी सोच के साथ 2013 में उन्होंने इस कंपनी को छोड़ दिया। इस वक्त तक आते आते अश्नीर ने अपने फाइनेंशियल गोल्स को भी हिट कर लिया था और अब वो फाइनेंशियली काफी स्ट्रॉन्ग हो गए थे। इसके बाद उन्होंने अमेरिकन एक्सप्रेस में काम किया। वो 2013 से मार्च 2015 तक अमेरिकन एक्सप्रेस में डायरेक्टर ऑफ कॉर्पोरेट डेवलपमेंट रहे, जिसके बाद 2015 से लेकर 2017 तक वो ग्रोफर्स के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर रहे, जहां रहते हुए उन्होंने ग्रोफर्स को एक बड़ा ब्रांड बनाया और ग्रोफर्स के लिए $170 मिलियन रेस करने में अहम भूमिका भी निभाई। इन्हीं अलग अलग जगहों पर काम करते टाइम शायद अश्नीर ग्रोवर को भारत पे का आइडिया आया होगा और कुछ इसी क्रम में 2018 में भारत पे ऐप की शुरुआत हुई। अश्नीर ग्रोवर इसके को-फाउंडर थे। इस ऐप को लोगों तक पहुंचाने के लिए 2020 में बड़े क्रिकेटर्स जैसे रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह और केएल राहुल को भारत पे का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, जो कि इनकी कंपनी के लिए काम कर गया। और महज कुछ सालों में ही इस ऐप के अकेले प्ले स्टोर पर 1 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड्स हो चुके हैं। ये डाउनलोड्स इस ऐप की पॉपुलैरिटी और सफलता को साफ साफ दर्शाता है।
अगस्त 2021 में जहां भारत पे ने सुहेल समीर को सीईओ बना दिया, वहीं अश्नीर ग्रोवर ने मैनेजिंग डायरेक्टर का काम करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, 2021 में अश्नीर ग्रोवर को एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था। और क्या आपको पता है, अश्नीर ग्रोवर के पास एक ऐसा खजाना है जिसका अगर वो यूज करे तो वो अरबों रुपए बिना कुछ किए कमा सकते हैं। पर वो खजाना है क्या? वो है इंडिया के सारे दुकानदारों का डेटा। मेरे से बड़ा दुकान का नेटवर्क किसी के पास नहीं है। अब आप कहोगे डेटा से क्या होगा? वेल, ये डेटा कुछ इस तरह का होता है। मान लो एक XYZ एरिया में किसी को फूड बिजनेस शुरू करना है, तो अश्नीर ग्रोवर के पास डेटा है कि उस एरिया के लोग कौन से दुकान में जाके कौन सा स्पेसिफिक फूड आइटम बाय करते हैं, वहाँ के लोग कॉमनली कौन सा फूड आइटम ज्यादा प्रिफर करते हैं, उस एरिया में ऐसे कितने दुकानें हैं जिनके थ्रू आप ये फूड बिजनेस ग्रो कर सकते हो, और ऐसे हर छोटी से छोटी चीज उनके पास पहले से मौजूद है। तो यहाँ इस डेटा के बदले में वो सामने वालों को कितना भी चार्ज कर सकते हैं। इनका बिजनेस मॉडल इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये हमारे एरिया को ही हमसे ज्यादा जानते हैं, और जिसके चलते इन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को 2 सालों में ही 80 टाइम्स रिटर्न दिया है। कोई अपने इन्वेस्टर्स को 2 साल में 80 टाइम्स रिटर्न्स नहीं बना के देता। अब इन्वेस्टर्स को ही इतना मिला है तो सोचो अश्नीर को कितना मिलेगा। लेकिन कुछ टाइम पहले हुई कंट्रोवर्सी की वजह से अश्नीर ग्रोवर का नाम बहुत खराब हुआ है। अश्नीर ग्रोवर ने एक एब्यूसिव फोन कॉल किया था, और वो भी कोटक बैंक के एक एम्प्लॉय को, जहां उन्होंने एम्प्लॉय को बहुत गालियां और धमकियां दी थी। आज रात को मैं तेरे खून हो जाएगा आज रात को। सर प्लीज काम डाउन। और इसी वजह से कंपनी पर कई एलिगेशंस लगाए गए थे, और उन एलिगेशंस के चलते इन्होंने अपनी ही कंपनी के MD की पोजीशन से रिजाइन कर दिया है। पर अश्नीर ग्रोवर को अपनी ही कंपनी से निकालने के लिए क्यों फोर्स किया गया था? शार्क टैंक इंडिया के बाद अश्नीर ग्रोवर को बहुत ज्यादा वायरल फेम मिला है। अब जो भारत पे की ब्रांड वैल्यू है वो अश्नीर ग्रोवर के पर्सनल ब्रांड पर काफी ज्यादा डिपेंड करती है, और उनकी ऑडियो लीक होने के बाद भारत पे के जो बोर्ड मेंबर्स है वो काफी ज्यादा कंसर्न्ड है अपने ब्रांड के बारे में। मेन रीजन इनको नॉकआउट करने के पीछे ये है कि एक ऑडिटिंग फर्म को हायर किया गया था भारत पे के फाइनेंसेस को देखने के लिए। उसके अंदर पता चला कि 53 करोड़ के पेमेंट वेंडर्स को किए गए थे स्क्रीनशॉट्स के थ्रू, पर एक्चुअल में ऐसा कोई पेमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये बस इन्वेस्टर्स को ज्यादा नंबर दिखाने के लिए और इन्वेस्टमेंट मांगने के लिए किया गया था। अभी भारत पे की करंट वैल्यूएशन $2.5 बिलियन है, और अश्नीर ग्रोवर की डिमांड के अकॉर्डिंग वो भारत पे की वैल्यूएशन $6 बिलियन लगा रहे हैं। आज भले ही वो कंट्रोवर्सी से घिरे हुए हो, पर एक बात जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो ये है कि उन्होंने एक बहुत बड़ी कंपनी बनाने में एक काफी अहम भूमिका निभाई है। उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही उनकी सारी कंट्रोवर्सीज खत्म हो। तो दोस्तों, यही थी कहानी अश्नीर ग्रोवर की। तो ठीक है, मैं तेरे को ऑफर करता हूँ। तुम 30 लाख मांग रहे हो, 30 लाख कंपनी में आना है, मैं 30 लाख रुपए दूंगा 2% के लिए। मैं 10 लाख रुपए और भी दूंगा इसके ऊपर, उसके सेकेंडरी शेयर खरीदने के, जो इनके अकाउंट में जाएंगे, कंपनी में नहीं जाएंगे, इनके अकाउंट में जाएंगे, क्योंकि उसकी लाइफ सॉर्ट करनी है। अभी दिक्कत सबसे ज्यादा उसको हो रही है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।